नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड तो आना चाहते हैं मगर उनके पास आईटी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ ये लगता है कि न्यूजीलैंड में सिर्फ ऑफिस जॉब्स ही मिलती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के केस में ये है कि रियलिटी बिल्कुल इसके अपोजिट है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है डेयरी इंडस्ट्री, और हर साल डेयरी फार्म्स को वर्कर्स की जरूरत पड़ती ही है। फार्म असिस्टेंट से लेकर हर्ड मैनेजर और कॉन्ट्रैक्ट मिलकर तक यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और कई लोग इसी इंडस्ट्री के थ्रू न्यूजीलैंड में आते हैं और अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं। लेकिन क्या डेयरी फार्मिंग जॉब सबके लिए है? कितनी सैलरी मिलती है? वीजा कैसे मिलता है? कौन से एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? और क्या सच में जॉब से रेजिडेंस पाथवे बन सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी एक्सपोर्टर में से एक है। थाउजेंड्स ऑफ डेयरी फार्म्स पूरे कंट्री में यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, और इंडस्ट्री में काम करने के लिए हजारों वर्कर्स की जरूरत होती है। इसलिए डेयरी फार्मिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का एक मेजर सेक्टर है। और इसी वजह से ट्रेन वर्कर्स की डिमांड यहाँ पर रेगुलरली बनी रहती है। तो बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब होती है। बहुत सारे लोग तो इसको इंडिया के साथ ही कंपेयर करते हैं कि सिर्फ दूध निकालना ही डेयरी इंडस्ट्री होती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, ये कोई घर का बिजनेस नहीं है। इसलिए डेली टास्क में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे मिल्किंग, फीडिंग एनिमल्स, काफ रियरिंग, एनिमल हेल्थ मॉनिटरिंग, टेम्परेरी फेंसिंग, ट्रैक्टर चलाना, क्वाड बाइक चलाना, फार्म मेंटेन करना, ग्रास मैनेजमेंट करना। डेयरी फार्मिंग न्यूजीलैंड में काफी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और ये एकदम यहाँ पर प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। इस बात को आप अपने दिमाग में गांठ मार लो। तो अब हम बात करते हैं जॉब्स की। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे कॉमन रोल होता है फार्म असिस्टेंट का। यहाँ पर आप फार्म से रिलेटेड बेसिक सीखते हो, एनिमल्स को हैंडल करना सीखते हो, मिल्किंग प्रोसेस सीखते हो, यहाँ की जो फार्म की रूटीन जॉब होती है वो सीखते हो, हेल्थ और सेफ्टी के बारे में सीखते हो। सबसे बड़ी चीज, यहाँ के लोकल इक्विपमेंट्स को यूज करना सीखते हैं। तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर शुरू में यही काम करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो करियर है वो प्रोग्रेस होता चला जाता है। तो देखो, बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे सॉफ्टवेयर या आईटी की इंडस्ट्री देख लो, तो क्या होता है कि जो आपका करियर पाथ होता है उसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। अगर डेयरी फार्मिंग में ऐसा नहीं है, आपका जो करियर का जो पाथवे है वो बिल्कुल क्लियर है। आप पहले फार्म असिस्टेंट से शुरू करोगे, फिर सीनियर फार्म असिस्टेंट बनोगे, फिर हर्ड मैनेजर बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर आप फार्म मैनेजर बनोगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलकर बनोगे, फिर शेयर मिलकर बनोगे, फिर आप जैसे जैसे यहाँ पे सेट होते चले जाओगे, 10-15 साल के बाद अपना ही फार्म लेकर के आप यहाँ पर फार्म के ओनर तक पहुंच जाओगे। ये पाथवे न्यूजीलैंड डेयरी सेक्टर में वेल एस्टेब्लिश माना जाता है। देखो, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। देखो, सैलरी जो है वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, फार्म का साइज क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। तो जनरली फार्म असिस्टेंट, हर्ड मैनेजर, फार्म मैनेजर, सबकी अर्निंग लेवल डिफरेंट होती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे केसेस में यहाँ पर आपको एकोमोडेशन भी दी जाती है, क्योंकि जो फार्म होते हैं उसके आसपास या उसके अंदर ही आपके लिए एकोमोडेशन का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि जो मोस्टली फार्म्स होते हैं वो रिमोट एरियाज में होते हैं। तो एकोमोडेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। और तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर इसको सैलरी देख करके अप्लाई मत करो, मगर आप यहाँ पर इसका लाइफस्टाइल समझो, इसकी रियलिटी समझो, और इसके बाद आप अपना करियर पाथ समझो, और फिर इन जॉब्स पर अप्लाई करो। तो देखो, जो यहाँ पे सैलरी होगी वो आपकी यहाँ पर मिनिमम वेज या उससे ज्यादा तो होगी ही होगी। जैसे आपका करियर पाथ प्रोग्रेस करता जाएगा तो $30-35 से लेकर के आपकी सैलरी यहाँ पर 40-50-70-80 डॉलर पर आवर तक भी पहुंचती चली जाएगी। मगर ये जो जॉब है अपनी इंडिया के डेयरी फार्म की तरह नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो यहाँ पर नोटिस किया वो बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया या फिर किसी यूट्यूब के वीडियोस को देख करके मत जाओ। सुबह यहाँ पर आपको 4 से 5 बजे उठना पड़ेगा। चाहे बारिश हो, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। एनिमल्स कभी भी संडे नहीं देखते, पब्लिक हॉलिडे नहीं देखते, क्रिसमस का उन्हें आता पता नहीं, दिवाली, दशहरा, ईद देख करके एनिमल की सेवा नहीं करी जाती। सुबह शाम आपको वहां पर काम करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर यहाँ पर देखता हूँ, तो इसके लिए वो सबसे पहले लोगों में देखते हैं कि उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है और उनका जॉब करने का एटीट्यूड क्या है। ये चीजें जो होती हैं एक्सपीरियंस से भी ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी एनिमल हैंडलिंग कैसी है, आप एनिमल से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आपकी बेसिक इंग्लिश क्या है,
और सबसे ज़रूरी चीज़ आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आपका माइंडसेट लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है? और आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर फार्म पे काम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक्सपर्ट फार्मर बनना चाहते हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि आपका वीज़ा पाथवे क्या है? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर डेयरी फार्मिंग जॉब वीज़ा एलिजिबल नहीं होती। रूल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमेशा आप लेटेस्ट इमिग्रेशन रूल को चेक ज़रूर करो। लेकिन डेयरी सेक्टर हिस्टोरिकली माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करता आ रहा है। इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। मेरा सजेशन ये है कि किसी भी रैंडम एजेंट की बात पर आप ट्रस्ट मत करो। ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जा करके आप ज़रूर वेरीफाई करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की जॉब्स जो हैं, जो वो आपको ज़्यादातर सीक वेबसाइट या फिर इधर-उधर की वेबसाइट पर नहीं मिलती। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अकाउंट्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप उनको जॉइन कर लो। जैसे ही यहाँ पर लोकल ओपनिंग्स आती हैं, तो मैं आपको वो ओपनिंग्स भेज दूँगा। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। अब मैं यहाँ पर लाइफ़स्टाइल की बात करता हूँ। कई डेयरी जॉब्स रूरल एरियाज़ में ही होती हैं। मोस्टली मैंने तो जो भी देखा वो रूरल एरियाज़ में ही देखी हैं। आप सिटी के बीच में नहीं रहोगे। कई वर्कर्स ऑन फार्म एकोमोडेशन में ही रहते हैं। देखो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल पीसफुल होता है, नेचर के पास होता है, ट्रैफिक नहीं होता और लिविंग कॉस्ट जो है वो ऑकलैंड के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी कम होती है। मगर हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ नाइट लाइफ़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल लिमिटेड है, कम्युनिटी बहुत ही छोटी होती है। तो ये ट्रेड ऑफ को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो यहाँ पर आते हैं बट वो सिटी लाइफ में रहने वाले होते हैं, जैसे कि कोई मुंबई से आ रहा है या कोई दिल्ली से आ रहा है, उसके लिए किसी गाँव में जाकर के एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ही देखना पड़ेगा, क्या आप एक छोटे से एनवायरनमेंट में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? क्योंकि मोस्टली जो मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ-कुछ गाँव या विलेज मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर सिर्फ़ 800 से 1000 तक की ही पॉपुलेशन है। एक छोटा-सा ग्रोसरी शॉप होता है, बस वहीं से ही आपको जो है सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर उस लाइफ़स्टाइल को अडैप्ट ही नहीं कर पाते और सबसे बड़ी मिस्टेक उनसे यहीं पर ये हो जाती है कि वो लोग सैलरी देख कर के तो आ जाते हैं और लाइफ़स्टाइल अडैप्ट नहीं कर पाते और कहीं न कहीं उनको फिर वापस जाना पड़ता है। अगर आप इस तरह की लाइफ़ नहीं जी सकते तो मत आना, मगर अगर आप नेचर को प्यार करते हो, एनिमल्स को प्यार करते हो और किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्री में रहना चाहते हो और सबसे बड़ी चीज़ ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल स्टेबल है और न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही बड़ा डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। आपकी लाइफ सेट होने में यहाँ पर बहुत ही हेल्प हो सकती है। अगर आप इंडिया में ही फार्मिंग एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हो, आप किसी फैमिली बैकग्राउंड ही आपका वैसा है, तो उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ पर आने का मन आपने बना लिया तो अपनी रिसर्च करके आना, लाइफ़स्टाइल समझ करके आना, वेदर समझ करके आना क्योंकि यहाँ का वेदर इंडिया के वेदर से बिल्कुल अलग है। यहाँ की रूटीन फार्म लाइफ़ इंडिया की फार्म लाइफ़ से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह की मिस्टेक कर दो सिर्फ़ सैलरी को देख कर के और फिर 2 महीने बाद बोलो कि यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। मगर अगर आप ये लाइफ़स्टाइल जी सकते हो तो एक बहुत ही बढ़िया और बेहतर अपॉर्च्युनिटी अगर आपको यहाँ पर मिलती है तो। तो दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आउटडोर वर्क से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनिमल्स के साथ काम कर सकते हो और अगर आपको न्यूज़ीलैंड आने का चांस मिल रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ सैलरी देख कर के मत आना, लाइफ़स्टाइल देख कर के आना और फिर अपना डिसीजन लेना कि आप यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो या नहीं। अगर आप किसी भी जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में या अपना करियर पाथवे जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेज दो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी सेक्शन पे बना दूँगा। तो ये थी डेयरी फार्मर से रिलेटेड सारी जानकारी। अगला वीडियो मैं आईटी जॉब्स के बारे में लेकर के आने वाला हूँ क्योंकि आईटी का यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी वो जॉब्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर आईटी में ईज़िली आ सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप वन टू वन कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हैं। आप मेरे साथ वन टू वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। मगर हाँ, ये कंसल्टेंसी सिर्फ 2 से 3 मैं लेता हूँ वीकेंड पे, उसके अलावा मैं नहीं लेता। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।